हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने वर्कशीट 9 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे वर्कशीट 10 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम समझेंगे प्रोनाउन। इससे पहले हमने नाउन को समझा था। अब प्रोनाउन जो सर्वनाम जिसे कहते हैं हिंदी में, जो कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं, नाउन के स्थान पर जो यूज़ किए जाते हैं उन्हें बोला जाता है प्रोनाउन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं पहले प्रोनाउन से रिलेटेड। सलमा हैज़ ऑलवेज लव्ड फैशन। सलमा अनाउंस दैट सलमा वांट टू गो टू फैशन स्कूल। इंस्टेड यू कैन यूज द प्रोनाउन शी एंड हर टू रेफर टू सलमा। सलमा के यहाँ पर देखिए, सलमा जो है, जहाँ जहाँ सलमा है, ये तीनों नाउन है। ठीक है, एक ही शब्द है सलमा, बट ये नाउन है। बट आप बार बार में रिपीट हो रहा है ना सलमा, तो सलमा के स्थान पर आप शी और हर का यूज कर सकते हैं। जैसे सलमा हैज़ ऑलवेज लव फैशन। शी अनाउंस दैट शी वांट टू गो टू फैशन स्कूल। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर सलमा की जगह पर हो गया है शी का यूज, जो कि हर का भी यूज़ हो सकता था, शी का यूज़ भी हो सकता था। तो यहाँ पर दोनों ही जो यूज़ किए गए हैं ये है प्रोनाउन। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे देखेंगे एक्सरसाइज जो आपको दी गई है। प्रोनाउन मस्ट एग्री विद द नाउन एंड वर्ब इन सेंटेंस। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम इन द बॉक्स। आपको करेक्ट प्रोनाउन को सेलेक्ट करना है दिए गए बॉक्स में से। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है, मार्क एंड स्यू सेड दैट ब्लैंक हैड टू गो टू स्कूल ऑन फ्राइडे। तो यहाँ हो जाएगा दे हैड टू गो टू स्कूल ऑन फ्राइडे। बॉब थॉट दैट ही कुड स्टे अप अंटिल मिडनाइट। बॉब के लिए यूज किया गया है यहाँ पर ही का। दैट इज नॉट योर कार, इट्स माइन। ये तुम्हारी नहीं है, ये मेरी है, तो मेरी के लिए यूज करेंगे माइन प्रोनाउन का। द डॉग वॉज सिक एंड इट वुड नॉट प्ले फैच विद मी। डॉग के लिए यहाँ पर इट का यूज करेंगे, क्योंकि डॉग का हम बता नहीं सकते कि वो मेल है फीमेल है, तो यहाँ पर इट का यूज हुआ है। जूली वॉज गोइंग टू द स्टोर व्हेन शी फेल ऑफ अर बाइक। तो यहाँ पर जूली के लिए इस यूज हुआ है शी का। जूली जब जा रही थी स्टोर तो वो गिर गई थी अपनी बाइक से, जब वो गिर गई थी बाइक से। तो यहाँ पर जूली के लिए यूज किया गया है शी का। जॉसन एंड जैमिन आस्क्ड देयर पेरेंट्स इफ दे कुड हैव सम मनी। तो यहाँ पर जॉसन और जैमिन दो है ना, तो दो के लिए यूज करेंगे यहाँ पर देयर का। देयर पेरेंट्स इफ दे कुड हैव सम मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है जैसे सेवेंथ सेंटेंस। ठीक है, क्वेश्चन सॉरी, सिक्स तो हो गया सेंटेंस, अब सेवेंथ है, हैज़ टू डू होमवर्क दिस वीकेंड। तो यहाँ हो जाएगा शी हैज़ टू डू होमवर्क दिस वीकेंड। दे कुड टॉक टू हर फ्रेंड्स ऑन फोन ऑन ट्यूसडे। यहाँ पर हो जाएगा द बॉयज थॉट इट देयर पेरेंट्स वर गोइंग टू बाय देम न्यू शूज़। तो यहाँ पर बोथ हो जाएगा, क्योंकि बॉयज़ हैं, बहुवचन है, तो यहाँ पर बोथ दो होंगे तभी तो यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर बोथ लिख देंगे। द कैट वॉज हैप्पी एंड इट प्योर्ड लाउडली। कैट के लिए इट का यूज़ करेंगे। नो वन बोथ वांटेड टू गो टू मैक्सिको फॉर वैकेशन। उनमें से कोई नहीं चाहता था, दोनों में से, कि वो वैकेशन में मैक्सिको जाए। एनी स्टूडेंट वुड बी ग्लैड टू हैव अ डे ऑफ टू प्ले इन द स्नो। तो यहाँ पर एनी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रोनाउन का यूज़ करना था। सेकंड हो जाएगा क्वेश्चन, अंडरलाइन द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको अंडरलाइन करना है प्रोनाउन को जो सेंटेंस में दिए गए हैं, जो संज्ञा शब्द के स्थान पर आपको लग रहा है कि ये यूज़ किए गए हैं, उन्हें आप अंडरलाइन कर दीजिए। जैसे मोहन इज़ माई फ्रेंड, ही सिंग्स वेल। अब मोहन मेरा फ्रेंड है, ही सिंग्स वेल, वह बहुत अच्छा गाता है। तो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन कर देना आपको माई ही। ओके, देयर इज़ नो टॉर्नाडो। तो यहाँ पर देयर हो जाएगा। आई हैव सेव्ड मनी टू बाय अ टॉय ट्रेन। आई हो जाएगा प्रोनाउन। लास्ट समर आई रॉड इन अ बुलडोज़र। तो यहाँ पर हो जाएगा मैंने चलाया था बुलडोज़र लास्ट समर, पिछले गर्मी में। तो यहाँ पर आई प्रोनाउन की जगह, नाउन की जगह यूज़ हुआ है, तो आई को अंडरलाइन कर देंगे। इन व्हाट सिटी वेयर यू बॉर्न, यूँ यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रोनाउन। व्हाट डू यू डू व्हेन इट इज़ हॉट आउटसाइड। क्या करोगी तुम जब बाहर गर्मी होगी तो यहाँ पर यू हो जाएगा प्रोनाउन। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू पिच अ टेंट। तो यहाँ पर इट हो जाएगा प्रोनाउन। ठीक है, इसी तरह से आगे है, दैट सॉन्ग साउंड्स क्वाइट सैड टू मी। तो यहाँ पर दैट जो है आपका प्रोनाउन है। दैट इज़ अ हिलेरियस मूवी, हिलेरियस मूवी है ये। तो यहाँ पर देखिए मूवी के लिए यूज़ किया गया दैट, तो ये भी हो गया प्रोनाउन। माई सिस्टर स्क्रीम्स व्हेन शी नोटिस स्पाइडर। तो यहाँ पर माई और शी दोनों ही प्रोनाउन है। आवर कैट
कॉट अ माउस लास्ट नाइट, हमारी कैट ने पिछली रात को चूहा पकड़ा था, तो यहाँ पर आवर हो जाएगा प्रोनाउन। व्हाट आर यू फेवरेट विंटर स्पोर्ट, तो यहाँ पर व्हाट आर यू योर फेवरेट, तो यहाँ पर योर क्या है प्रोनाउन, तो यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, आपको यहाँ पर क्या करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब सेम हो जाता है तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो जो प्रोनाउंस होते हैं बस उसमें सेल्फ या सेल्व्स का यूज हो जाता है, तो वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे यूज करेंगे हम, इन हर डायरी कोमल राइट्स अ लेटर टू हरसेल्फ, कोमल ने लिखी खुद के द्वारा एक लेटर उसकी डायरी में। यू शुड डू योर होमवर्क योर सेल्फ, तुम्हारे खुद के द्वारा तुम्हें करना है होमवर्क। द कैट स्पिल ऑल द मिल्क इट सेल्फ, दे लॉक्ड देमसेल्व्स इन द रूम, दे के लिए हो जाएगा देमसेल्व्स। आई विल ड्राइव द कार माई सेल्फ, मैं खुद चलाता हूँ, मैं खुद से चलाता हूँ कार, ठीक है, यहाँ पर माई सेल्फ का हो जाएगा यूज, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, रिप्लेस अंडरलाइन वर्ड विद सुटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड को आपको सूटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिप्लेस करना है। जैसे आई वॉज सो हैप्पी विद मी व्हेन आई हेल्प द ओल्ड मैन, मैं खुद से खुश हो जाती हूँ जब मैं हेल्प करता हूँ बूढ़े व्यक्ति की। तो यहाँ पर हो जाएगा आई वॉज सो हैप्पी विद माई सेल्फ, मैं खुद से बहुत खुश हो जाता हूँ व्हेन आई हेल्प द ओल्ड मैन। दे डिसाइडेड द रूल्स ऑफ गेम बाय देम, तो यहाँ पर देमसेल्व्स हो जाएगा। दे डिसाइडेड द रूल्स ऑफ द गेम बाय देमसेल्व्स। आदर्श ड्रॉ पिक्चर ऑफ आदर्श इन हिज पिक्चर बुक, तो यहाँ हो जाएगा आदर्श ड्रॉज पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ इन हिज पिक्चर बुक, उसकी खुद की पिक्चर बनाई उसने पिक्चर बुक में। ही पेंटेड द वॉल बाय हिम, यहाँ हो जाएगा ही पेंटेड द वॉल बाय हिमसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट है, डिड यू प्रिपेयर द डिश बाय यू, डिड यू प्रिपेयर द डिश बाय योर सेल्फ हो जाएगा। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 10 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने प्रोनाउन के जितने भी पार्ट्स रहते हैं वो हमने देखे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, उन्हें किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो आई होप ये वर्कशीट आपको काफ़ी यूज़फुल लगी होगी और समझ में आ गए होंगे आपके जो भी क्वेश्चन देखे हैं हमने। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरह और इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे हम, और इसी तरह वर्कशीट भी देखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।